अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हमेशा की तरह महा हसन जनाब एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक और नई बातों के साथ हाजिर है और बहुत सी दुआओं के साथ हाजिर है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। सबसे पहले तो जनाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो टनाटन करके आप लोगों के पास पहुँच जाए। और जनाब क्या हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं बार बार एक चीज़ अपनी वीडियो में बार बार रिपीट करती हूँ और वो है वालदैन। आप भी समझते होंगे, जानते होंगे कि मैं इस चीज़ को, इस फ़िक्रे को बार बार रिपीट करती हूँ कि अपने वालदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने वालदैन को, बूढ़े वालदैन को रुलते देखा है। मैंने बूढ़े वालदैन को रुलते देखा है, माँओं को रुलते देखा है। जब माएँ बूढ़ी हो जाती हैं तो बच्चे, बेटे पूछते नहीं हैं माँओं को, तो रुलते देखा है। इसलिए मेरी बार बार यही दरख्वास्त होती है कि अपने वालदैन का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। अपने वालदैन को जब वो बूढ़े हो जाती हैं, उनको आपकी वक़्त की, आपकी मोहब्बत की, आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है। अपने वालदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही में देर हो जाए और जब आपको होश आए तो वालदैन आपके पास ना हो। तो इसलिए अपने वालदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आज मैं एक ना बात आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मैं ना देख रही थी पोस्ट, आज मेरी ना एक पोस्ट मेरी आंखों के आगे से गुजरी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ को, इस हकीकत को। ये बहुत बड़ी हकीकत है और बिल्कुल रियल और सच्ची हकीकत है और ये हक़ की बात है। तो मैंने सोचा मैं ज़रूर आप लोगों से इस बात को शेयर करूँगी। तो बात ये है कि मैंने पोस्ट देखी, कब्र के अंदर का हिस्सा देखा कि मुर्दे को दफनाया कैसे जाता है और कब्र कैसे खोदी जाती है और कैसे उसके अंदर मुर्दे को दफनाया जाता है। मैंने कभी इतनी गहराई से ना कब्र वगैरह नहीं देखी। मुझे नहीं था पता, कि मुझे यही था कि एक ही बस वो गड्ढा सा होता है, बस उसमें दबाते हैं। तो आज मैंने बाकायदा गौर से मुआयना किया उसका कि कब्र पहले ऊपर बड़ा गड़ा सा होता है, फिर उसके ऊपर छोटा गड़ा, फिर उसके नीचे छोटा गड़ा होता है। पहले खुला गड़ा, बड़ा सा गड़ा होता है, फिर उसके नीचे छोटा गड़ा, 2 गड़े बनाते हैं। तो फिर उन्होंने मुर्दा जो है ना दफनाया, उसकी तदफीन की और कैसे ऊपर ईंटें रखी और कैसे उसको दफनाया। ये मैंने आज देखी पोस्ट, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि हम देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ, किसी की नहीं करती। मैं अपनी बात करती हूँ कि जब हम ना, अब कमरे का दरवाज़ा है ना, खिड़कियाँ और दरवाज़ा कोई बंद कर देता है ना, तो गर्मी के, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद कर देता है ना, तो मेरा दिल घबरा जाता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन बंद हो गई है, मेरा सांस बंद हो रहा है। इस तरह मैं फ़ौरन से, मैं जनाब दरवाजे गर्मियों में ख़ास तौर पे दरवाज़ा या खिड़की थोड़ी देर के लिए भी बंद हो ना, तो मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे पता नहीं कहाँ मेरा घटन टोप हो गया, मेरा दम घुट गया। तो देखें, कोई भी है, गर्मी के दिनों में हमारे साथ ज़रा सा दरवाज़ा भी कोई बंद कर दे तो कैसे हमारा दम घुटने लगता है, हम घुटन टोप होने लगते हैं। तो सोचें ज़रा कि कब्र में क्या हाल होगा। कब्र किस तरह उसके अंदर दफना के, किस तरह मट्टी मनो मट्टी ऊपर डालते कि उधर क्या हाल होगा हमारा। यहाँ हम, एक इतना खुला कमरा होता है तो ज़रा दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हमारा दम घुटने लग जाता है, तो कब्र में क्या हाल हमारा होगा। इतना मुझे खौफ आया इस चीज़ को देख के, और मुझे इतना खौफ आया, मैंने अल्लाह से सबके लिए माफ़ी मांगी और सबके लिए तौबा मांगी कि या अल्लाह हम सब मुसलमानों को माफ़ कर देना। हम सब की कब्र की मंजिल जो है ना, सबसे पहली मंजिल कहते हैं कब्र की है। अगर वो इंसान पे आसान हो जाए ना तो अगली सारी मंजिलें आसान है। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि हम सब मुसलमानों की जो है ना कब्र की मंजिल अल्लाह पाक आसान करे। जो फ़ौत हो चुके हैं उनकी कब्र की मंजिल अल्लाह पाक आसान करे, जन्नत की खिड़कियाँ कब्रों में उनकी खोले। और जानते हैं कब्र की मंजिल कैसे आसान होगी। कब्र की मंजिल आसान होगी अच्छे अमलात से। अगर यहाँ हम दुनिया में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, दूसरों के लिए अच्छे हालात पैदा करेंगे, दूसरों के लिए मुश्किलें दूर करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो अल्लाह पाक हमारी कब्र में मदद करेगा। अल्लाह पाक हमारी कब्र में मुश्किलें दूर करेगा। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, यकीन जाने। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, इस दुनिया में सिर्फ आपने पौधे लगाने हैं, बीज बोने हैं, और उस बीज का जो फल है ना वो आपको आखिरत में मिलेगा। कब्र में जाने के बाद आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम इस दुनिया में अच्छे फल, अच्छे बीज लगाएं, ताकि हमारे जो है ना, हमें आगे जाके अच्छे फल की सूरत में हमें अच्छे अमालात मिले।
تو پلیز کوشش کریں کہ فرداً خود کو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی برائی ہے، ہم اس برائی کو اپنے اندر سے ایک ایک کر کے نکال دیں اور اس کی جگہ اچھائی کو جگہ دیں۔ اور جب انسان اپنے اندر کو ٹٹولتا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کو نکالنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے اندر سے ساری برائیاں نکال کے اور اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ارادے کو پختہ ہونا چاہیے، ارادے کو پختہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اگر برائی ہے تو اس برائی کو نکالنی ہے، تو کوشش کیجیے۔ اور انشاءاللہ میں اپنے لیے بھی دعا کروں گی، آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہماری قبر کی منزل آسان کرے، ہماری اگلی منزل آسان کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اچھے اور نیک عملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیک اور اچھے عملات میں سب سے بڑا کردار میں آپ کو بتاؤں کس چیز کا ہے؟ 2 انچ کے ٹکڑے کا، زبان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے دین کا مضبوط ترین عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا نماز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر صحابہ نے فرمایا زکوٰۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے فرمایا حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، یہ مضبوط ترین عمل ہے دین کی، تو پھر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ یوں ہمیں بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا سب سے مضبوط ترین عمل ہے زبان، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ۔ تو دیکھیے کتنی اہمیت ہے اس اچھے اخلاق کی ہمارے دین میں، ہمارے عملات میں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کو نا شیریں بنائیے۔ کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کا زہر ہماری زبان اس 2 انچ کے ٹکڑے کے برے بول سے زیادہ ہو۔ ہر ایک شے، بچھو سے لے کے سانپ لے کے سب کا جو ہے نا زہر کم ہوگا جتنا ہماری زبانوں کا زہر ہے۔ گھائل کر دیتا ہے انسان کو، جب بد زبان انسان ہوتا ہے گھائل کر دیتا ہے انسان کو جب بولتا ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے اخلاق جو ہے نا اچھے بنائیں، اور اللہ پاک میرے اور آپ سب کے اخلاق اچھے بنائیں اور ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دین کا جو عمل ہے سب سے مضبوط ترین عمل اچھے اخلاق، نبی والے اخلاق، وہ ہمارے اندر لائے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محاسن کو آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔